अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेस मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली जो है बैंक अल हबीब ने अपने तमाम सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो बैंक अल हबीब सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अल हबीब के जितने भी सेविंग अकाउंट है उनका नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, इसके अलावा जनाब अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, बैंक अल हबीब में सरमायाकारी करते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करते हैं, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या आएगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब जिन जो बैंक अल हबीब की जो भी सेविंग अकाउंट है, तमाम अकाउंट की डिटेल्स भी आप आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम बैंक अल हबीब के जिन अकाउंट का जिक्र करेंगे उनमें है बैंक अल हबीब फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब यंग सेवर अकाउंट, बैंक अल हबीब पीएलएस सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब आसान सेविंग अकाउंट, बैंक अल हबीब आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट और बैंक अल हबीब पेंशनर सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये कोई 8-10 अकाउंट है, इनका हम आपके साथ इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, इनका मुनाफा रेट, टैक्स, नेट प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बैंक अल हबीब फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट की। ठीक है, फ्रीलांसर सेविंग अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी करते हैं, वो लोग जो फ्रीलांसर का की जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांस कर रहे हैं, बाहर के अपने सेल्फ जॉब कर रहे हैं या बाहर की कंपनी से कॉन्टैक्ट है, यहाँ बैठ के उनके लिए काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर होना लाजमी है। मंथली बेसिस पे इसका मुनाफा मिलता है। मुनाफा रेट करंटली 10.50 है। हर बंदा ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता, वो लोग सिर्फ ये अकाउंट खुलवा सकते हैं जो फ्रीलांसर का काम करते हैं। ठीक है, जिनकी रेमिटेंस थ्रू फ्रीलांसर आ रही होती है, वो लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनाब बैंक अल हबीब रेमिटेंस अकाउंट। रेमिट अकाउंट के लिए, रेमिटेंस अकाउंट के लिए वो लोग जिनकी रेमिटेंस आ रही होती है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भेज रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लोग जो है वो रेमिट सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, मतलब अकाउंट खुलवा सकते हैं डायरेक्टली। जो अपने उनके पैसे मुख्तलिफ वेस्टर्न यूनियन या किसी और चैनल के थ्रू आते हैं, वो डायरेक्टली अपने सेविंग अकाउंट में मंगवा सकते हैं। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अपने पाकिस्तानी को डायरेक्ट पैसे जो है रेमिट अकाउंट में भेज सकते हैं। इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50 है और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा हो। नेक्स्ट जनाब आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट। ठीक है, बैंक अल हबीब आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट, जैसे कि नाम से पता चलता है कि जनाब ये जो एक पेंशन सेविंग अकाउंट है, लेकिन किन के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, वो लोगों के लिए जो गवर्नमेंट के जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट के मिलिट्री से हो, जैसे आर्मी हो गई या आपका पाक फ़ज़ाइया हो गया, तो इस टाइप के लोग आर्म फोर्सेस में जो आते हैं, तो उनकी जो पेंशन आ रही होती है वो डायरेक्ट अपनी जो पेंशन है इस अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है और मुनाफा रेट जो इसका बहुत ही शानदार है, 10.60%। नेक्स्ट है जनाब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, जैसे नाम से पता चलता है मंथली सेवर, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिल रहा है। बैंक अल हबीब का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। सबसे ज़्यादा लोग जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक अल हबीब में, वो यही खुलवाते हैं मंथली सेवर अकाउंट, और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भी जो है इसी अकाउंट में करते हैं, क्योंकि इसका मुनाफा रेट हमेशा अच्छा होता है। इसके अलावा जो है टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही अच्छी है इसकी, मतलब एक दिन में जितना चाहे पैसा जमा करवाए, जितना चाहे निकलवाए, जितना अमाउंट हो, मतलब 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़, आप आसानी से इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि जनाब इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मंथली सेवर अकाउंट है और मुनाफा रेट इस वक्त करंटली है 10.50%।
नेक्स्ट अकाउंट है जनाब हमारे पास सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, बैंक अलबिब सीनियर सिटीजन अकाउंट वो लोग जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। आपकी उम्र अगर 60 साल से कम है तो कोई मसला नहीं, फैमिली में जो भी 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, बैंक अलबिब का बहुत ही शानदार अकाउंट है बैंक अलबिब सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, मुनाफा रेट 10.60 है और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे इस अकाउंट का मिल रहा होता है बैंक अलबिब सीनियर सिटीजन अकाउंट। नेक्स्ट है जनाब बैंक अलबिब यंग सेवर अकाउंट। बैंक अलबिब यंग सेवर बेसिकली एक किड अकाउंट है, एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे का ये अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, इसके मुनाफा रेट की बात करें तो जनाब मुनाफा रेट इस वक्त जो है करंटली 10.50% है और मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों के नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं उनके फ्यूचर के लिए या फिर जो है उनमें सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट उनके लिए बेसिकली किड अकाउंट है। नेक्स्ट है जनाब बैंक अलबिब पीएलएस सेविंग अकाउंट। ठीक है, बैंक अलबिब पीएलएस सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 10.50% है। ठीक है, और मुनाफा जो है वो हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। ठीक है, इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे नहीं मिलता, हर 6 महीने पे मिलता है। मुनाफा रेट 10.50% है। पीएलएस सेविंग अकाउंट में बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, ये सिंपल एक सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, वो लोग जिनको डेली पैसे अकाउंट में जमा करवाने होते हैं, निकलवाने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग पीएलएस सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। मुनाफा रेट इसका भी बहुत ही शानदार है 10.50%। मुनाफा जो है वो हर 6 महीने में मिलता है। एक एडवांटेज और होता है उन लोगों को जो 6 महीने पे मुनाफा लेते हैं, वो ये होता है कि जनाब जो हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, जैसे 10,000 आ गया, 15,000 आ गया, तो हर महीने के खर्चे में खर्च हो रहा होता है। अगर वही पैसे 6 महीने वाले में होंगे तो 6 महीने का मुनाफा 1 महीने का मुनाफा अगर 10,000 आ रहा है तो 6 महीने का 60,000 रुपये आएगा। तो वो 60,000 की जो एक बड़ी अमाउंट होती है उससे कोई बड़ा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएलएस सेविंग अकाउंट एक शानदार अकाउंट है, बड़े पैमाने पर लोग खुलवाते भी हैं और सरमायाकारी भी करते हैं। नेक्स्ट जनाब बैंक अलबिब यंग सेवर अकाउंट। यंग सेवर अकाउंट, ठीक है, यंग सेवर अकाउंट हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है जनाब बैंक अलबिब आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, बैंक अलबिब आसान सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया था जिनके पास प्रॉपर कोई इनकम प्रूफ नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई सैलरी स्लिप नहीं हो या कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो कि उनकी इनकम कितनी है। जैसे एक कोई होटल है, ठीक है, होटल की डेली की इनकम ठीक ठाक होती है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं जिसका होटल है उसके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं होती और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, इसी तरह कपड़े की शॉप है, डेली अच्छी खासी इनकम होती है, हज़ारों की, कुछ लोगों की तो लाखों की होती है। परचून की बड़ी शॉप है, लाखों की इनकम है, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, कोई सैलरी स्लिप नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आसान सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया था। आप शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ ओरिजिनल, ठीक है, और 100 रुपये दें, बैंक आपका अकाउंट खोल देगा। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ भी नहीं देने। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, चूँकि आप कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दे रहे कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए स्टेट बैंकों की कंडीशन है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जमा करवा सकते। ठीक है, मुनाफा रेट जो है आसान सेविंग अकाउंट का 10.50% है और आसान सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर 6 महीने पे मिलता है। ठीक है, कंडीशन एक याद रखिएगा जनाब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं, 10 लाख रुपए निकलवा सकते हैं। मुनाफा हर 6 महीने पे मिलेगा और मुनाफा रेट 10.50 है। अच्छा, नेक्स्ट है आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये भी उन्हीं लोगों के लिए, जैसे हमने रेमिटेंस सेविंग अकाउंट बताया था, उसी तरह आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट है। वही लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि जनाब अकाउंट तो खुलवाना है बैंक में, लेकिन कोई इनकम प्रूफ नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर से लोग पैसे भेजते हैं तो उनका घर का खर्चा चलता है, तो वो लोग जो है वो आसान सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। ठीक है, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे वो डायरेक्ट इस अकाउंट में आएगा और अकाउंट खुलवाते वक्त आपने कुछ भी नहीं देना, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है और आपका अकाउंट खुल जाएगा। 10 लाख रुपए तक आप इस अकाउंट में मंगवा सकते हैं, 10 लाख रुपए तक आप इस अकाउंट में रख सकते हैं। अच्छा, चूँकि ये आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट है तो इसमें 10 लाख की कंडीशन नहीं है, बल्कि इसमें 30 लाख रुपए की कंडीशन है। ठीक है, मतलब आप 30 लाख रुपए तक इस अकाउंट में रख सकते हैं या 30 लाख रुपए तक बाहर से आप पैसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो ये कंडीशन है तो आसान अकाउंट, लेकिन आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट है तो इसमें 10 लाख की कंडीशन नहीं, बल्कि इसमें 30 लाख की कंडीशन है। 30 लाख रुपये तक आप इसमें पैसे रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और इस अकाउंट का, आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है।
नेक्स्ट जनाब पेंशनर सेविंग अकाउंट, ठीक है। बैंक लबी पेंशनर सेविंग अकाउंट, बैंक लबी का पेंशनर सेविंग अकाउंट बहुत ही कामयाब तरीन अकाउंट है, बहुत ज़बरदस्त अकाउंट है। चूँकि अब जो भी गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन बैंक लबीब में आती है, तो बड़े पैमाने पर लोग जो है वो बैंक लबीब में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और पेंशन रिसीव करते हैं। इसके अलावा जनाब जो लोग रिटायर होते हैं वो लोग उनकी भी जो भी रिटायरमेंट के वक्त पैसे होते हैं वो भी इस अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। लेकिन लोग करते क्या है, लोग ये करते हैं कि जनाब जैसी पेंशन आती है उस अकाउंट से निकाल लेते हैं, जबकि इसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है। आप इस अकाउंट में पैसे रख कर जो है मुनाफा हासिल कर सकते हैं, मतलब पैसे रखें और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। मुनाफा रेट जो इसका है करंटली 10.60% और मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। बैंक लबीब के तमाम सेविंग अकाउंट की हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी, जो भी लेटेस्ट मुनाफा है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जनाब। अब सबसे पहले देखते हैं कि इन तमाम सेविंग अकाउंट के मुनाफा रेट क्या मुनाफा क्या बनता है, मंथली मुनाफा, ठीक है। उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर नॉन फाइलर को। ये हमारा पहला पार्ट होगा। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। तो ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, बैंक लबीब के जो सेविंग अकाउंट है उसका कुछ अकाउंट का मुनाफा जो है वो 10.50 है, कुछ का जो है वो 10.60, और नॉर्मली अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। एक दो अकाउंट का मुनाफा जो है वो 6 महीने पे होता है, ठीक है। तो जो मुनाफा हम 1 महीने में बताएंगे, अगर आपका अकाउंट 6 महीने पे है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे मुनाफा रेट 10.60%, ठीक है। इससे ज़्यादा मुनाफा किसी अकाउंट में नहीं मिल रहा है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,06,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,833 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 1,325 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,508 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 10.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,06,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,833 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,092 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,741 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि जनाब 1 साल तक अगर आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाते और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको भी नहीं निकलवाते, मतलब 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5% और कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। होता क्या है जनाब, फ़र्ज़ करें कि आपका जो है हर महीने 50,000 का मुनाफा आ रहा है, आपने 50,000 का मुनाफा अकाउंट में रहने दिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 50,000 रुपये मुनाफा अकाउंट में आपने रहने दिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 50,000 मिलाकर 1,00,000 रुपये हो गया था मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 1,00,000 पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने 50,000 पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। जो कैलकुलेशन हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11.75%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,17,500 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 9,792 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी 1,469 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,323 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 11.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,17,500 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 9,792 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी है 3,427 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,365 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक लबीब से रिलेटेड। कोशिश हमने की जनाब के बैंक लबीब के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं तमाम अकाउंट की डिटेल्स आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो में आपको साथ शेयर कर दें जनाब। उस पर मुनाफा कितना मिल रहा है, मंथली मुनाफा कितना बन रहा है, टैक्स कितना कट रहा है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचा है फाइलर और नॉन फाइलर को। तमाम डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।